मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, यानी कि जो जीव इस धरती पर जन्म लेता है एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होना निश्चित है। और अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अजर है, अमर है और कभी नहीं मरती। ये शरीर उस आत्मा के लिए उन वस्त्रों के समान है जिनका वो पुराना होने पर परित्याग करके नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके फिर से इस मृत्यु लोक पर, इस धरती पर जन्म लेती है। और ये जो प्रक्रिया है और जो ये चक्र है वो निरंतर चलता रहता है। और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, उसका ईश्वर रूपी प्रकाश में विलय ना हो जाए। दोस्तों, मनुष्य की मृत्यु के बाद के सफ़र को जानने की इच्छा आज से नहीं बल्कि पुरातन काल से रही है। और शायद यही वजह है कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ या अन्य किसी धर्म के ग्रंथों में इसके बारे में बहुत ही विस्तार से उल्लेख मिलता है। और अगर यदि बात करते हैं हिंदू धर्म की, तो गरुड़ पुराण, जो कि 18 महापुराणों में से एक है, मृत्यु के बाद के सफ़र को बहुत ही विस्तार में बतलाता है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार एक आत्मा का मृत्यु के बाद का सफ़र कैसा रहता है। क्योंकि एक ही भाग में मृत्यु के बाद के सफ़र को बतलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने इस वीडियो को 3 भाग में बनाया है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मरणासन व्यक्ति, यानी कि जिसकी मृत्यु नज़दीक होती है, उसके घर वालों द्वारा उसके निमित्त किस तरह के कार्य करने चाहिए, और मृत्यु के समय एक आदमी की मनोदशा कैसी होती है, वो क्या सोचता है, और मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है, और मृत्यु के पश्चात एक आत्मा इस धरती पर कितने दिन के लिए निवास करती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। गरुड़ पुराण के अनुसार मरणासन व्यक्ति, यानी कि जो मृत्यु के समीप व्यक्ति है, उसके लिए धरती पर जल की रेखा से एक मंडल का निर्माण करना चाहिए। उसके पश्चात उस पर कुश और तिल का आसन बिछाना चाहिए। उसके पश्चात उस व्यक्ति को उस आसन पर लेटाना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं और वो व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। मरणासन व्यक्ति के लिए मंडल का निर्माण करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण के अनुसार उस मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, रुद्र इत्यादि देवताओं का वास हो जाता है। मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्यागने से आत्मा को दूसरी योनि प्राप्त नहीं होती और वो वायुमंडल में वायु के साथ भटकती रहती है और प्रेत आदि रूप में प्रकट होती है। और मंडल पर कुश एवं तिल का आसन बिछाने का बहुत ही महत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और उसको आसन पर बिछाने से दैत्य दानव पास नहीं फटकते। तिल का आसन बिछाना बहुत ही पवित्र माना गया है और कहा गया है कि एक तिल का दान सोने के 32 सेर के बराबर होता है। कुश भगवान श्री विष्णु के रोम से उत्पन्न हुए हैं और कुश के अग्रिम भाग में शिव, मध्य में विष्णु और मूल में ब्रह्मा को बताया गया है। कुश के प्रयोग से देवता, तिल के प्रयोग से पितृ तृप्त हो जाते हैं और देवता एवं पितृ की तृप्ति ही विश्व की तृप्ति है। मृत्यु के समीप आने से कुछ समय पूर्व ही शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं और मनुष्य की इंद्रियां विकल हो जाती है। प्राणी को प्राण जाते हुए एक साथ 1000 बिच्छुओं द्वारा काटे जाने पर जितना दर्द पैदा होता है उतना महसूस होता है। उसके पश्चात चेतना समाप्त हो जाती है और शरीर में जड़ता यानी कि कठोरता आ जाती है। तब पास में खड़े यमदूत प्राणों को खींचना आरंभ कर देते हैं, जिससे कि प्राण कंठ में आ जाते हैं। तब अंगुष्ठ परिमाण मात्र का वो पुरुष अपने घर वालों, सगे संबंधियों को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यमलोक ले जाया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति सदाचारी होता है, जिसने अपने जीवन में दान पुण्य किए हैं, कभी झूठ नहीं बोला, लोगों की सेवा की है, जब उसकी मृत्यु होती है तब उसे लेने स्वर्ग से पार्षद आते हैं और उसे यमलोक ना जाते हुए सीधा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और वहीं दूसरी ओर जो दुराचारी होते हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी अधर्म का सहारा लिया है, लोगों को दुखी किया है, उन्हें सताया है, जब ऐसे लोगों की मृत्यु होती है तब उन्हें लेने भयंकर रूप के यमदूत आते हैं और उसे घसीटते हुए, उसे मारते पीटते हुए, कष्ट पहुंचाते हुए यमलोक ले जाते हैं।
तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।